कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संता सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जाऊं कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम शकल समान निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतान सक्त पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए।
ना जाने कौन से जन्म में आपने ऐसे शुभ कर्म किए थे जिसके परिणाम स्वरूप आज आप परमात्मा ने अपनी शरण में लिए। आपको भी ज्ञान नहीं है कि आप कितनी उच्च आत्मा हो, कितनी पुण्य आत्मा हो, परमात्मा की कितनी प्यारी आत्मा हो। सारा संसार भटक रहा है एक माया के पीछे। जोड़ी जाड़ी कोठी बंगले 2 मिनट में रह जाते हैं और ये माया यहीं रह जाती है, मृत्यु हो जाती है। जीव अगले जन्म में पशु योनि में घूम रहा होता है। आप जी के ये सारे संकट दूर हो गए, परमात्मा की शरण मिल गई, आप सुखी, आपका परिवार सुखी रहेगा। 101 पीढ़ी तक परमात्मा आपका उद्धार करेगा। अब परमात्मा के मार्ग को पहचानने के लिए हमने अभी तक तो अपनी अपनी दंत कथाएं सुनी सुनाई थी। जो भी संत महंत कह देता था ऐसे मंत्र जाप करो, ये भगवान है, हम स्वीकार करते थे। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ेगा, जिसके आधार से हम परमात्मा को जाना करते थे कि हमारे धर्मगुरु जो सदग्रंथ बता रहे हैं उनमें परमात्मा की क्या महिमा है। तो उन सदग्रंथों में जो परमात्मा की वास्तविक महिमा है उससे वो धर्मगुरु भी हमारे परिचित नहीं थे। वो लोक वेद दंत कथा सुनाया करते थे और उस दंत कथा को हम सत्य मानते थे और ये भी मानते थे कि जो गुरु जी बता रहे हैं यह हमारे सदग्रंथों में, वेदों में, गीता पुराणों में लिखा है। लेकिन ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा था कि हमारे धर्मगुरु इतने झूठे थे, नकली थे, डुप्लीकेट थे, उनको कख भी पता नहीं था हमारे सदग्रंथों में। तो सन 2012 के अंदर एक परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी अपने मानव समाज पर, अपनी प्यारी आत्माओं पर। साधना चैनल वालों को प्रेरणा की, हमारे भी विचार लिए, अन्य संत महंतों, आचार्यों, शंकराचार्यों के विचार लिए और दोनों को साथ साथ चला दिया एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का नाम देकर। जब हम दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोटों को सामने साथ साथ देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो इसी उपलक्ष्य में जो पूर्व में एक चल पड़ी अध्यात्म ज्ञान चर्चा, आज वो पुनः आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई पुराना नहीं होता और स्वस्थ आत्मा को जितनी बार भी ज्ञान सुने उतना अच्छा लगना चाहिए। जैसे स्वस्थ व्यक्ति दोनों समय आहार करता है और भूख लगती है तो स्वस्थ है। यदि किसी भी समय उसको ऐसा लगता है कि सुबह रोटी खाई थी अब अच्छी नहीं लग रही, तो वो अस्वस्थ हो चुका है। उसका क्या इलाज है कि उसने वो गोली कड़वी कड़वी खानी पड़ेगी, जिस बुखार के कारण उसको ये रोटियां भी अच्छी नहीं लग रही तो उसको अस्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के लिए वो कड़वी गोलियां कुनीन की खानी पड़ती, न चाहते हुए भी खानी पड़ती। तो इसी प्रकार जब आत्मा हमारी स्वस्थ रहेगी तब तक हमसे कितनी बार भी परमात्मा की महिमा सुने उतनी अच्छी लगेगी। और जब कोई कर्म की मार आत्मा पे हो जाएगी तो ऐसा लगेगा कि तो पहले भी मैंने सुना था, तो वहाँ समझ लेना कोई गड़बड़ आपके है। लेकिन उसका ट्रीटमेंट यही है कि न चाहते हुए भी सुनो और कुछ देर के बाद फिर अपने आप वो जो मैल आत्मा में आया था कोई पाप का, वो समाप्त हो जाएगा और फिर अच्छी लगने लगेगी। तो सुनिएगा वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जो पहले आज शंकराचार्यों के साथ हो चुकी है। सत साई।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी क्या पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। तो शंकराचार्य जी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अर्जुन के प्रति उपदेश है। इसीलिए भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जब उसका परिचय पुष्पिका के माध्यम से दिया जाता है तब श्री कृष्णार्जुन संवाद कहा जाता है। कालांतर में 11वें दिन संजय ने उस ज्ञान का उपदेश धृतराष्ट्र को दिया। श्री कृष्णार्जुन संवाद के माध्यम से जो गीता की अभिव्यक्ति युद्धारंभ के पूर्व प्रथम दिन हुई थी उसी का उपदेश संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। कालांतर में उसी का उपदेश संजय धृतराष्ट्र संवाद के माध्यम से वैशंपायन महर्षि ने जन्मेजय को दिया। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य ही है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा सत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा जो हमारे सद्ग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन हैं? आचार्य शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्मगुरु हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु
हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे या समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सद्ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे, सभी के वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सद्ग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सद्ग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सद्ग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। अपनात्मा, अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सद्ग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सद्ग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तुम, पढ़ो अच्छी तरह इन सद्ग्रंथों को और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सद्ग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं, इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। अपुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान तो सब ने पता है, किसी से पूछ लो तुरंत उत्तर दे देता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला, श्री कृष्ण जी ने बोला। अपुण्यात्माओं, यदि इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरुओं की आवश्यकता क्या थी इन सद्ग्रंथों को समझने की। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी। पुण्यात्माओं, ये वचन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने, क्योंकि आप जी ने ऐसे गुरु मिले जिन्हें आज तक यो ज्ञान निर्णय करके बताया ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया वो बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष है। 17वें श्लोक में जो कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने वो परम अक्षर पुरुष है, उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, ये सरपुरुष कौन है? ये स्वयं ब्रह्म है, ये काल है, ये गीता ज्ञान बोल रहा है।
अक्षर पुरुष कौन है? जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में इस पृथ्वी लोक पर विशेषकर दो पुरुषों का, दो भगवानों का रोल है। एक तो इस सरपुरुष यानी ब्रह्म का, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, जिसने ज्ञान बोला। और दूसरा परम अक्षर ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक चरमावि सेवे भर्ती अवे ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इसका जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम नाम से ब्रह्म का है, ब्रह्मलोक में रहता है ब्रह्म, तो ब्रह्म प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, ये गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इससे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाले से भी कोई और एक सुप्रीम पावर है। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा? जो ये कह रहा कि मेरा एक ओम नाम है, ओम नाम ब्रह्म का है। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये कहता है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। अब पुण्यात्माओं, अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये थोड़े से संक्षिप्त में सुनाएंगे। श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ज्ञान में। कैसे कि श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे इस महाभारत के युद्ध में, और 3 बार वो गए हैं शांति दूत बनकर, समझाने की चेष्टा की है कौरव और पांडवों को। लास्ट में यहाँ तक जब फैसला कर लिया कि भी एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। तो पुण्यात्माओं, जो महापुरुष ये कहता हो कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्या फिर वो युद्ध की सलाह दे सकता है? नहीं। अब जब इसने देखा, किसने? इस काल भगवान ने। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम यानी घटिया अटल नियम है। इससे घटिया और क्या होगा? जो पिता अपने पुत्रों के सामने नहीं आता, उसमें कोई दोष है? तो इस प्रकार वो स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, और मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपन मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, मैं तो अव्यक्त रहता हूँ और मुझे कृष्ण मान रहे हैं ये मूर्ख जन समुदाय। आई एम नॉट कृष्ण, गीता ज्ञानदाता कहता। अब ये इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं? ये छल करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो विष्णु जी की महिमा गाने लग जाता है कि विष्णु जी आप ही भगवान हो, आप छुपाए हुए हो अपने आप को। इस प्रकार इनको भ्रम हो जाता है। और ये कैसे इसके कर्म अलौकिक हैं? अब आपको दिखाते हैं थोड़ा प्रमाण सदग्रंथों में। एक बार देवताओं का और असुरों का, राक्षसों का युद्ध हो गया, और राक्षस विजयी हो गए, देवता भाग गए, मैदान छोड़ गए। देवताओं ने कहीं जाकर के इकट्ठा होकर भगवान विष्णु की आराधना की,
और ये विष्णु रूप धारण करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जिसने गीता बोली ये वहाँ प्रकट हो गया। और जो तुम्हारे मन की बात मैंने जान ली है, और आप जाओ जो ससाद का पुरंजय नामक पुत्र है उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के आमने सामने खड़े हो जाओ और उसको तैयार कर लो। मैं उसके शरीर में प्रवेश करूँगा और राक्षसों को मार दूंगा। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्री विष्णु पुराण, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है, इसमें संस्कृत भी साथ है। अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 2, ये चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे ये विष्णु पुराण। अब हम आपको यहाँ ले आते हैं, 233 पृष्ठ पे यहाँ से पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, तुम जो चाहते हो मैं समझ गया। उसके विषय में यह बात सुनिए, राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, पुरंजय को खड़ा कर लिया देवताओं ने समझा बुझा के, और राक्षस भी सामने हो गए। ये काल जो है उस पुरंजय के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि ये 1000 भुजा का 1000 कला का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 16 कला के मालिक हैं, तो इसमें शक्ति ज़्यादा, इसने उन सब राक्षसों को मार डाला। तो अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक समय गंधर्वों का और नाग वंशियों का, नाग गोत्र के व्यक्तियों का आपस में युद्ध हो गया। तो गंधर्वों ने नागों को पराजित कर दिया और उनके सब धन लूट लिया। तो फिर नाग वंशियों ने यानी नाग गोत्र वाले व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की आराधना की। फिर ये विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही कुछ को तैयार करो, उसके शरीर में प्रवेश करके मैं गंधर्व का नाश कर दूंगा। अब देखो प्रमाण, ये है अध्याय नंबर 3 और चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण, पृष्ठ 242 पे, यहाँ नीचे आइएगा। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आँखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगुणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह प्रकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर, मैं स्पष्ट कर दिया, प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। हो गया स्पष्ट। अब इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं, ये कहता मेरे कर्म दिव्य हैं। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान वेदों वाला प्लस में अपने युद्ध कराने की जो अटकलबाजी
ये श्रीमद् भगवत गीता नाम से 18 अध्याय इसने बोले, और आखिर में डरा धमका कर, विराट रूप दिखाकर, भयंकर रूप दिखाकर, जिसको देख करके अर्जुन कांपन लग गया, अर्जुन जैसा योद्धा। और लास्ट में डरते ने हाँ भर ली अर्जुन ने, कि उसने सोच लिया कि इसका उद्देश्य युद्ध करवाना है, और यदि मैं ना कर दूंगा और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए इसने अपनी भलाई समझी कि मरना तो मैंने है ही, युद्ध करूंगा वहाँ भी मारा जा सकता हूँ, और जब इसने फिर विराट रूप दिखा दिया फिर भी मारा जा सकता हूँ। और भगवान के इरादे से वो परिचित हो गया था कि ये युद्ध चाहता है, तो इसने कह दिया कि हाँ जी मैं आप सब समझ गया हूँ, आप जो कहना चाहते हो मैं युद्ध कर लूँगा। नहीं, श्री कृष्ण युद्ध करवावे, जब पहले वो मना कर रहा था कि नहीं आप युद्ध मत करो, नाश हो जाएगा। और फिर ये क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया। अरे श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय था, और जब काल्यावन ने चढ़ाई करी मथुरा के ऊपर, स्वयं भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण से उनको रणछोड़ भगवान कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन त्याग दिया कि जिस कारण से अनर्थ टल जावे, नाश ना होए। तो क्या वो व्यक्ति फिर अक्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए इसे नाश करने की सलाह दे सकता है? तो पुण्यात्माओं, अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है, इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सत्र का इनके पास रहे। अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में, अभी दिखाता हूँ। अपनात्माओं, महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से काल निकल गया, ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। और अर्जुन ने कहा भगवान, जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहाँ पर टहल रहे थे, सत्संग का समय के इंतजार कर रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी वो गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूँ, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और स्वयं कह रहे हैं अब मैं पूरा ज्यों का तो तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है, तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में? अब हो जा 2 मिनट लागे जो ज्ञान होता उसने बोला हो, तो उसने बोला ही नहीं था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला। उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं, फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम ने। और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये संक्षिप्त महाभारत, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहीं से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। पृष्ठ नंबर 667 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहाँ आ गए हम।
जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः उस सब विषय को वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी, यो ज्ञान बोला किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ लियो, जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो, कभी सुन लो, उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूँगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इसका इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं। भाव कहने का ये पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया किसने है? ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ ना आगे कोई कर सकता। ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा है। पुण्यात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। अपनात्माओं, एक तो 60 वाट का बल्ब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है। ट्यूब दोनों हैं, लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें और उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते कि पहले किसी ने नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। तो इससे सिद्ध है
गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं उसके अंदर प्रवेश करके काल बोल रहा है। वो 1000 भुजा का भगवान है, 1000 कला का है। सहस्रा बाहु 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उसको, और श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु जी जो है ये 4 भुजा के भगवान है। अब इस दास की नज़रों से आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला। और अन्य प्रमाण एक ये है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी सुभद्रा जी, अपने साले को पहचानने से भूल गया वो। श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण से बाहर निकल कर वो काल देख रहा था, ऐसे भयंकर रूप दिखाया, और श्री कृष्ण अलग खड़े हैं, ओझल हो गए उसके प्रकाश में, तेज में। तब अर्जुन पूछता है, हे महानुभाव आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या श्री कृष्ण थे वह? और भी ढेर सारे प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी के पास तो ये जितनी गौवें थी, ग्वाल बाल थे, गोपियाँ थी, सब आकर के प्यार पाते थे, उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे। क्या वो काल हो सकते? तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इस सर्वपुरुष ब्रह्म ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसी को हमारे धर्मगुरु परम ब्रह्म बोलते हैं इस काल को, कि ये मूर्ति रहित है, ये आकार में आया तो सदाशिव बन गया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। गीतानुसार तीर्थ, व्रत, तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से क्या लाभ होता है? ये सब के सब मनुष्य के मन की संकीर्णता को दूर करने वाले हैं। अगर आप अपने भोजन में से कुछ अन्य प्राणियों को भी दे रहे हैं, अतिथि का सत्कार कर रहे हैं, तो ये आपके हृदय की संकीर्णता को दूर करने वाला है। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी गीता के अनुसार तीर्थ, व्रत, तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से क्या लाभ है? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन है। गीता तो शास्त्र की ओर संकेत करती है। विवाह पद्धति गीता में थोड़े है, यज्ञोपवीत पद्धति थोड़े है, श्राद्ध पद्धति थोड़े है। गीता संकेत करती है कि मनवादी स्मृतियों को, वेदादि शास्त्रों को प्रमाण मानकर अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। ठीक है, तो श्राद्ध का समर्थन है, तर्पण का समर्थन है। पहले अध्याय में ही अर्जुन ने चिंता व्यक्त की है कि कहीं पिंडोदक का क्रिया लुप्त न हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग का वर्णन किया है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। इसलिए गीता को श्राद्ध, तर्पण, जो कुछ शास्त्र सम्मत विधा है सब मान्य है। गीता के नाम पर हम श्राद्ध, तर्पण इत्यादि का निराकरण नहीं कर सकते। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। तीर्थ, व्रत, तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या फिर नहीं गीता के अनुसार? बहुत बड़ा लाभ है। तीर्थ करेंगे तो पापों को क्षय होगा। तर्पण श्राद्ध करेंगे तो पितरों का उद्धार होगा, तो उससे लाभ है। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार, और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। तीर्थ, व्रत, तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से क्या लाभ है?
वो तो शास्त्र के कहे गए कर्म हैं, इसलिए शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्माओं, ये सरहद निकालते हैं, ये कहाँ से लिया इन्होंने ये जुगाड़, जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी, गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्मगुरु इन नवगाटा जुड़वारे हमारा। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं, और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए, और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, 13वीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोड़ श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए, भूत ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कलमाई।
अपने आत्माओं ये सरहद निकालते हैं, ये कहाँ से लिया इन्होंने ये जुगाड़? जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत पढ़ोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा, भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी, गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्मगुरु इन नवगाटा जुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 13वीं करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवा वह देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहाँ गुड़गांव में आड़ी पे अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहाँ पर भी, और वहाँ नाई बैठा होता है। और अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को ये सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपने माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर, साथ में पुत्र वधू, और वहाँ नाई बैठा होता है। उसको जा कर के वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता है इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी अरे भाई नाई के ध्यान रखिए मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लग जा, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जाइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। वो भी तो किसी का बच्चा था जो तू बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में डाल देगा बोरी में, और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने उसने उठा के कुरडिया पे फेंका होगा, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उसने, उसने बाहर फेंकने उठा के ना। तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ और इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूर्ख बना रखा तुम्हारे, धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवा वह देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती हमारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के वह रोट, और वो थोड़ी देर करती न दर्दे न काचे पाके, उन्हें पता था कुत्ता न खाने, और कुछ माता उड़ा जिम्मेगी। और वहाँ एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है, और एक चबूतरा सा, वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा कर वह तो डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर।
पहले तो उस बाता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाओगे। अब परमात्मा यूँ कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो नहीं करा ना, कुछ बचाव करे हमारा, उसके आप शर्मा कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अकल कहाँ से खोई। एक वही माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पर, आप पे बनाती और फिर उसका अगर जोत जात ला के अर्नो कहे हे वही माता बहू का पोता दिए पुत्र दिए दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप पे तो वह माता बनाई, आप पे लिपे आप पे पोता आप पे बनावे ओई और उस पर बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई है तेरा के जो भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए न्यो पूजू हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे और उनको किस लिए पूज रही हूँ कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी। ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को, ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रहे बड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहाँ से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहाँ से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूँ कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना लेवा था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था और वो वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात थी कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहाँ बैठे वो पांडे और वहाँ इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहाँ से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज तुम हमारे हो हमारे हो। वो पकड़ ले गए तो वहाँ जाकर उसने देखा खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह नो बोले यजमान इब कद बहुत दिन माए रे तेरा गजब भैयो। अब वो कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति कि मेरा माथा ठंडक्या गया, दुश्मन तो इनो बाट देखा हम रोज मरा। इनो कहा इब कद बहुत दिन माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहाँ से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं। अपने आत्माओं की गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति कराण खातिर। अच्छा हुआ 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा
और मुँहे गंग पुचैया। और जब आया आसोज का महीना, कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बना कर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेतशिला पैजा विराजे पितरो पिंड भराई, और बहुत सरहद खान को आए काग बने कलमाही। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। अब क्या और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले सित्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड श्राद्ध श्रुद्ध निकालना पितृ पूजना वो तो मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितृ और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, तो पितृ भूत पूजना श्राद्ध निकालना और पितृ स्वीकार भी कर रहे हैं। कहाँ ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद गट रखी, अगर में ऐसा कर ले, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे। बतावे हम मूर्ख बना रखा है। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको इसी मार्कंडेय पुराण में। इन कहाँ से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी और वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडेय पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती बिहारी है। ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण यहाँ देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी
मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में हैं, जो तिर्यक योनियों में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूतादि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 92वें पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं, तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए, उन नन्यों का नहा का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमियों, एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहाँ पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुँह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे, गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ कर कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहाँ जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुँह करके, ये वहाँ स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे, और मैं उस झोपड़ी को उस बगीची को सींच रहा हूँ। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि 1 लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्माओं, वही यहाँ ये सिस्टम है। देखो, अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे, 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा, और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेंगी। तो किसी मूर्ख बना रखे। देखो, और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं, नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए, उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए, जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ है। तरह अकल बना मार रखी मारी। देखो इन्हें तरह। देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में की तो भैंस बन कर खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी हैं, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े 1 टोकरा भूस खावा डेली, 1 कण तक क्यों कर छिकेगी? वह है तेरा कैसे भैया? देखिए से मूर्ख बना रखा। कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और समार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुँह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं।
तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वह भी तृप्त होंगे। वह थोड़े छक्के दो दड़ी खाओ एक कब जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था, हमारे पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहिब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे कावे छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उनका खेत था, उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले, और वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन। गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहाँ जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 100-200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी भी, वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहाँ कहा, आवाज़ लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ तुम्हारा पुत्र भोजन लाया है। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहाँ आकर खड़े हो गए, और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा बेटा ये तेरी माँ, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। कहाँ जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा गए सारे ने, और भोगते भी ला के आए हो तुम्हें। कहाँ जी। उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, या ये तो बकवाद है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे 300 तुम कहो 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज़ भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज़ फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। तो 1 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके
अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है, ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितृ वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हों, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हों, भोजन कर रहे हों, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला, परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं, ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहाँ पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणों का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात छोड़े। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा, ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। अब पुण्यात्माओं, जैसे वेद, आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहें हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकाल लेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जाएं और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा, कोई बात है या? अपनात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांध एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का वीर सब कहेंगे उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त हैं, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे
तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी तरह से मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, SHO से, और उस व्यक्ति का जो साथी था पड़ोसी उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सर में माफ देख लूँगा। दरोगा जी के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहाँ का प्रभारी था, वो लाया, उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने होते, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहाँ वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्मा, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण बिदक जा, कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौवें चरा रहे थे, और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मैं देर हो जा तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊँगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौवें गांव में ले आए। अब वो सामने काफ़ी देर होगी, जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए। 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से, उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पूड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब घर वालों ने इंतजार की, घंटा 2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वारी नहीं आया। वो कहने लगे वो यूँ कह रहा था मैं फ्रेश हो गया हूँ, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहाँ से प्रवेश हुआ था, किधर गया था।
जाकर ऐसी पहले टॉर्च टार्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में, गए देखा रहे ये तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रे मर गया, अंधे हो गए, रोन लाग गए दूर तय, अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जी में करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्मकांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया, वर्षी भी बना मनु दी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू हैं कि यो थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो, जमीन थी इनके नाम। और वो बन रहे भक्त, संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुँच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से वहाँ देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी जी मैंने तो ये सुना था कि इनकी मृत्यु होगी, तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने पशु ने खा लिया था, हिंसक ने, और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाए, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे वो पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 5 कपड़े बनवाओ, उसके सिर का श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी यूँ कहता इब का ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूँगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, यूँ बैठा नो का यूँ। अब मैं कहने लगा माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे ये आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको, कोई सच्ची बात थी इन लोगों की, ये अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई, या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, तो हद कर दी भाई। आँखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, न बोलो पितर बन गया ये। हमारे पितर नहीं, वो सबका ये तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। अपने आत्माओं ये तीर्थ कैसे बने, शंकराचार्यों द्वारा कैसा ज्ञान दिया जाता है, थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी इसके ये लेखक हैं। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, कोलकाता से प्रकाशित है। पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1 बामा चरण राय रोड कलकत्ता, मुद्रगिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। अब इसमें कथा दिखाते हैं आपको, हमारे शंकराचार्य जी हमें क्या कथा सुनाते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं।
यह एक कथा सिंपल सी लेंगे, ज़्यादा इतना समय नहीं हम वेस्ट करेंगे। देखना, ये पृष्ठ नंबर 19 पे एक कथा सुनाई है इन्होंने इन तीर्थों के बारे में। ये तीर्थ कैसे बने, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है। यहाँ लिखा है कि ये पहले तो उन्होंने और बताई है, नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। एक भगवान ने कोई किसी नर और नारायण नामक व्यक्तियों की पूजा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उसकी ये पूजा करते रहे। उसके पश्चात तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की। अपना पाप नाश करने के लिए भगवान शंकर भगवान की पूजा की उन्होंने, ये पांडवों ने। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में गए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भगवान शंकर ने भैंस का रूप धारण किया और उस केदार अंचल में यानी उस क्षेत्र में घूमने लगे भैंस बनकर। और भीम ने भगवान शिव को मायावी महिषी के रूप में पहचान लिया। अब नो कहे भीम ने वो पहचान लिया कि ये भगवान शिव है भैंस के रूप में, और वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। गुरु हत्या पाप के फल स्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ माने पिछला हिस्सा, भैंस का पिछला, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण किया, पत्थर बन गया फिर पिछला हिस्सा। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जब इन पांडवों को श्री कृष्ण जी ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारे ऊपर एक भयंकर पाप है, जो महाभारत में तुमने बंधुघात किया, गुरुजन मार दिए, कितना अत्याचार किया, इसके मोक्ष के लिए तुम हिमालय में जाओ और वहाँ तपस्या करो अंतिम श्वास तक। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये लेखक कि पांडव वहाँ पर अपना वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। भगवान शिव आगे वहाँ पर भैंस रूप धारण करके अन्यों के भीम ने पहचान लिए और भीम दौड़ा तो भगवान शंकर समझ गए उसको, इस कारण से वो पृथ्वी में समान लग गए। और फिर केवल पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा शेष रह रहा था पृथ्वी में जानते। महाबली भीम ने पकड़ कर डांट लिया कसूती तरह, और वो फिर इतना बार रह गया, फिर वो पत्थर का बन गया। और कहते भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। ये काल का छल है सारा, ये शिव रूप में प्रकट हो गया और उनको कह दिया कि तुम बस इसकी पूजा करो भैंस के पिछले हिस्से की, और टट्टी गोबर के स्थान की भीम पूजा करने ला दिए और वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का नो कहे तुम इसकी पूजा करो और वो तीर्थ बन गया हमारा। क्या देखिए फिर पढ़िए, ये समझ में आओगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया
पांडवों की भक्ति व एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और फिर गोत्र हत्यार गुरु हत्यार ये के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा, तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लाग गए उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन न पूजन ये भगवान, ये थे हमारे शंकराचार्य जी का ज्ञान। ये देखो ये काल का जाल है सारा। आगे फिर जो भैंस रूप में भगवान शिव थे, कहते हैं वो पृथ्वी में समा गए, समाने लगे तो पिछला हिस्सा तो भीम ने पकड़ दिया, वो उड़े डट गया। अब आगे कौन कौन से पैर कहाँ गए, मुंह कित निकला जाकर उसका, ये देखियो। ये 19 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ के, यहाँ आ गया। पृष्ठभाग जो है निशिला का रूप धारण कर लिया और पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव उसकी पूजा करने लगे, फिर पूछड़ की, और तब से आज तक पूजित है। आज तक उससे की पूजा पर लग रहे हैं भक्त। महिष का अग्रभाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ और जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अरे वाह देवताओं, कहते हैं उस भैंस का अगला मुंह सिर उड़ा निकला जाकर कहाँ, नेपाल में। महेश का अग्रभाग यानी अगला हिस्सा मुंह सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब वहाँ पशुपति नाथ के नाम से मंदिर बन गया, लोग वहाँ पूजन लगे। ये इन हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गए ज्ञान पर आधारित पुण्यात्मा वो साधना कर रहे हैं। महिष के अन्य 4 भाग कर्म से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार नाम से विख्यात है। अब देखो नेपाल में पहुंच गया अग्रभाग, महेश का अग्रभाग नेपाल में अगला हिस्सा, और बाकी ये सारे भारत में रह गए। और वो नेपाल में जो पशुपति नाथ की पूजा होती है वह ऐसे इनके बनाए हुए ये अपना विधान है। देखो पुण्यात्माओं, हमने वो साधना करनी है जो हमारे पवित्र वेदों और पवित्र गीता में लिखी है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना हुआ होगा। भक्ति मार्ग में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, क्योंकि ये काल भगवान 1000 कला का भगवान है, सहस्र कला का और सहस्र भुजा का। तो ये भी बहुत प्रबल है, बहुत शक्ति युक्त है, सिद्धियां हैं इसके अंदर। ये कुछ भी कर सकता है इस प्रकार के भ्रमित करने के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये फिर ये तो यादगार रहेगी। हमने पूजा वही करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। अब पुण्यात्माओं, ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास साहब को देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है। तो पार्वती जी को जहाँ वो उपदेश प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र। तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमरधाम कैसे, जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला उसके लिए तो ये बरवाला है अमरधाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं और यहाँ कोई भी नहीं हो और यूँ खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है अमरनाथ। अब वहाँ कोई भी को नहीं,
ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यहीं लाभ होगा। उस तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहाँ उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण हैं कि एक ऋषि था, उसने वहाँ बैठ कर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का, और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अपने आत्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत हमाम दस्ते में 1 दिन के बाद ख़त्म होगी। अब ये तीर्थ एक हमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहाँ बैठ कर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहाँ उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक हमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहाँ संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कूटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठ कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहाँ पर किसी अन्य ने साधना की। वहाँ देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा। जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहाँ किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहाँ हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहाँ से हम अगले शहर में चले गए। और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। बुआ ना तो रामपाल वहाँ पर ना, वहाँ पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहाँ मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करवाओ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? राम बहादुर दास। सर कहाँ से आए हैं आप? हम मोहनपुर सिरहा नेपाल से आए हैं। सर क्या काम करते हैं आप? हम 35 वर्ष थे, डॉक्टर दरभंगा में कंपाउंडिंग करते थे डॉक्टर के यहाँ। अभी 2 वर्ष से हम है मिर्चिया नेपाल में अपने एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम दुर्गा को, हनुमान को, शंकर जी को बहुत पूजा पाठ करते थे। इसीलिए हम करते थे कि हमको 7 गो बेटियाँ हैं और 1 ठो लड़का है। 5 बेटी के बाद बेटा हुआ, उसके बाद 2 ठो बेटी है। तो सब बेटी को अभी तो शादी कर दिया। जब से हमको 5 बेटी हो गया तो हमको बहुत चिंता में हम पड़ गए, जो कि हम कैसा कुकर्म किया है उस जन्म में। सो हमको 5 ठो बेटी हो गया। अब बेटा होगा कि नहीं होगा, सबको बेटा चाहिए इस जीवन में। बेटी तो सब उपराया घर का होता है, उसको तो एक दिन जाना ही है। लेकिन हमारे पास फिर बुढ़ापे में कौन रहेगा,
फिर परमात्मा ने हमको एक ठो बेटा दिया, उसके बाद बेटी होगी 2 ठो। उसके बाद जो है सो हम बहुत भक्ति में भिड़ गए, शंकर जी को, दुर्गा को। 35 बरस हम दरभंगा में रहे, हर एतवार को ही काली मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते थे। लहरिया सराय में जो कि है हनुमान मंदिर और क्या कहते हैं दुर्गा मंदिर, उसमें जाकर के हम एकदम पूजा पाठ करते थे। उसके बाद घर में भी हम जाकर के बहुत पूजा पाठ करते थे। अभी 6 ठो बेटी को हम शादी कर लिए, 1 ठो बाकी है। हमरे बेटी को जो है सो भूत प्रेत लगना शुरू हो गया। ये 7वां बेटी जो आई हुई है उसको दूसरे बार यहाँ लाए हैं हम। उसको जो है सो इतना परेशानी हुए कि हम बहुत दुखी हो गए, बहुत चिंतित हो गए। धामी वजह कहाँ कहाँ, काठमांडू, पूरे नेपाल, कहाँ कहाँ हम दरभंगा में, काठमांडू में, कहाँ कहाँ इलाज करवाए, कोई लाभ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम 2 बरस से कलशा बैठा करके दुर्गा को पूजा पाठ करते थे। जिस रोज़ पंचमी था, मंगल के रोज़, हम 10 बजे में पूजा पाठ कर रहे थे। हमारी बेटी को एकाएक देह पर आ गया, ऐसा भूत प्रेत कि हमको जो कि अब गांव का लोग सब आ गए चौतरफ से, देखे जो कि बाप रे ये तो कैसे न कैसे हो गया। हम पूजा पाठ छोड़ दिए, कुछ आधा पाठ कर लिए थे और पाठ छोड़ करके हम गुस्सा में आ करके हम क्या किए, तो जो भी वस्त्र पहने हुए थे निकाल करके हम कहे ये पूजा पाठ अब कभी हम जिंदगी में नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई भगवान नहीं है, हम अब हमको मार दे, सब नाश कर दे। ये बच्चिया जो कि क्या किया है, ये सब दिन से वैष्णव है, इतना पवित्र है, और हम क्या कुकर्म किया है कि हमको जो कि ये पूजा पाठ हम काहे के लिए करते हैं, हम नहीं करेंगे। सब वस्त्र सबको जितना भी था, शर्ट पैंट 2 ठो धोती, सबको हम जला दिए। हम कहे एकदम मार दे। हम चले गए। उस रोज़ से वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम बंद हो गया साफ। राज विराज में 1 ठो बेटी है, सबसे बड़ी बेटी नीलम नाम है, उसके यहाँ जो है सो दूसरे रोज़ बुलाए। हम अपना प्रैक्टिस करते हैं मिर्चिया में, नेपाले में जाकर के, हमारे ज़िला में है। वहाँ हम जो गए तो वहाँ बहुत चिंतित में पड़ गए। एक तो हम जो कि दुर्गा महारानी को पूजा पाठ करते थे, हनुमान जी को, अब हम सबको छोड़ दिया। अब कोई भगवान नहीं है हमारे लिए, अब तो हमको जो कि बहुत दुर्गति होगा, खैर जो होना होगा। अब तो हम अटल हो गए, जो मार दे, जो कुछ करना है सो करे। उसके बाद जिस रोज़ पंचमी था, माने 8वीं, माने शनिचर के रोज़, उस रोज़ जो है सो ऐसा सीरियस हो गई ये बेटी छोटी वाली, जिसको भूत प्रेत लगता था, वो इतना सीरियस हो गई कि 3 बजे दिन में वहाँ से फ़ोन आया हमारे बड़ी बेटी को, जो कि बाबू अभी ज़िंदा नहीं रहेगी, अब जो है सो इसको जाना है, खाना पीना नहीं खाती है 4-5 रोज़ से, सो आप आइए, अब यहाँ कोई उपाय नहीं है। ये अपने आप बोल रही है जो कि अब इसको ले जाएंगे। रोने हम लगे। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? वही बात जो संत रामपाल के शरण में हम आए, जो वहाँ जो हम प्रैक्टिस जो करने लगे, तो वहाँ का भक्त जन हमको कहे जो कि चलिए सतलोक आश्रम ऐसे ऐसे है, सो वहाँ आप एक दफ़े चलिए। हम कहे जो कि छोड़िए, हम कहाँ बहुत पूजा पाठ करते हैं, किए हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं है, रहने दीजिए, जो ही जितना ही पर है उतना ही पर रहने दीजिए हमको। लेकिन जिस रोज़ बहुत उसको अति हो गया, 8वीं के रोज़, तो हम जो कि रोने लगे, जो कि अब नहीं जिएगी, 1-2 रोज़ में ये मर जाएगी। तो राम प्रसाद नाम के 1 ठो जो कि है वहीं का भक्त जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो हमको कहे कि डॉक्टर साहब कहे आप रोते हैं, क्या बात हो गया? हम कहे ऐसे ऐसे हो गया। नहीं मरेगी, नहीं मरी, क्या आप बोलते हैं, क्या सोचते हैं आप? आपको अमृत जल देते हैं, आप लेकर के जाइए, आप दीजिएगा उसको, एकदम ठीक हो जाएगा। और गुरुदेव का और परमेश्वर का, कबीर परमेश्वर का जो फ़ोटो था, वो ज्ञान गंगा वाला, वो फाड़ करके हमको दिया, जाइए साष्टांग दंडवत करा करके इसको अमृत जल पिला दीजिएगा, गंगा पढ़ने दीजिएगा। ऐसे ही हम गए वहाँ, देखे, जा करके देखे, एकदम बहुत बेचैनी है, खाना पीना सब छोड़ दिया था। उसके बाद हम उसको दिए, कबीर परमेश्वर वाला फ़ोटो ऐसे दिए, वो पकड़ लिए, देख करके वैसे ऐसे करती थी जो मारने के लिए आता है, काटने के लिए आता है। वो फ़ोटो देख करके कहे जो कि हम कह बोल बाबू ये भगवान है, तो अमृत जल लो पियो, ये अभी तुमको ठीक हो जाएगा। तो अमृत जल पिलाए और उसको प्रणाम करके 5 मिनट साष्टांग दंडवत करवा करके 5 मिनट के बाद जो उठे तो कहते हैं बाबू अभी तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं, एकदम ठीक है। तब हम कहे जो कि ठीक है, चलो ठीक हो गया। तो 2 रोज़ हम रहे, एकदम ठीक है। तो हमको आना था, वही कुछ भक्त के साथ जो कि हम टिकट उकट ले लिए थे, जो कि जाना है, भक्त सब के साथ जो कि हम जाने के लिए तैयार हुए यहाँ आने के लिए आश्रम में।
तो बेटी हमरा कहे बाबू हमको जो कि अमृत जल से ठीक हो गया, चलिए कौन भगवान है हम जा कर के देखे वहाँ। तो उनको लाए यहाँ ला करके यहाँ जो कि आए देखे और वो जो है नाम दीक्षा ले लिए, हम भी ले लिए। तो हम तीसरा बार आए हैं। वो काठमांडू में ISC में पढ़ती है, वो आई हुई है। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी को भूत प्रेत की समस्या थी और वो मरने के कगार पे पहुंच गई थी, तो आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा दिया अमृत जल उसे दिया और जल देते ही वो ठीक हो गई। उसके बाद आप यहाँ आए, आपने भी नाम दीक्षा ली, आपकी बेटी को भी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नाम दिया। तो जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? और हमको लाभ तो बेटी के लिए जो मिल गया, विश्वास हो गया जो कि भगवान है, यहाँ भगवान है, प्रभु है। चोला बदल करके आए हैं संत रामपाल दास। हमारे बेटा को भी कैंसर हो गया था, डॉक्टर बोले पटना में, दरभंगा में, धरान मेडिकल कॉलेज में लिख करके दिए थे इसको ऑल इंडिया ले जाइए, इसको टाटा ले जाइए। वो भी 4 महीना से प्राग खाते खाते दहिना साइड में जो है फुली सटकिए नहीं रहता है, जाँच ऊँच करवा करके हार वो फाइनल डायग्नोसिस किए जो कि इसको ऑल इंडिया ले जाइए, दिखलाइए। लेकिन यहाँ से पहले बार जो हम जो गए तो वो भी गुरु जी जैसे हम जो कि प्रार्थना में जो है यहाँ आकर के हम आशीर्वाद टाइम में हम बोले हुए थे, गुरु जी ऐसे ऐसे हमारा बेटा को हो गया है। हमारे बेटी जो है एक ठो 5वां बेटी राज बिराज में है, उसको दामाद जो है सो ज़मीन उमीन बेच करके वो भाग गया है दिल्ली। 1 बरस से उसको खाना खर्चा देते हैं, लेकिन कितना हम करें, ऐसा समस्या हो गया है। भाई जो है 30 बरस से जो कि ज़मीन जो माए वाला ज़मीन 1.5 बीघा ज़मीन नहीं दे रहा है, कहता है जो कि मारिए देंगे। लेकिन यहाँ से जो हम जो गए सब हमको ये 4 ठो समस्या, बेटी का, बेटा का, 1 ठो बेटी का, माए वाला ज़मीन, सब को हमको जो कि 4 महीना में इतना लाभ हुआ कि हम सोच नहीं सकते हैं। सर जैसे आप बता रहे हैं कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, जो कि आपकी जीवन में जो भी समस्याएं थी वो 4 महीने के अंदर सभी सोल्व हो गई। तो सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को यही हम देना चाहते हैं कि हमारे बेटी को जो हो गए हैं सो हम बतलबे किए हैं, देखबे किए हैं। और जितने भी बुद्धिजीवी हो, समाज सेवी हो, जो भी हैं, यहाँ आकर के जो कि सब लोक आश्रम बरबाला में आकर के नाम दीक्षा ले, यहाँ जो है सत्संग में बैठे, देखे साक्षात भगवान आए हुए हैं, विश्वास करे। हम तो यही प्रार्थना करें सब आकर के जो कि यहाँ नाम दीक्षा ले। धन्यवाद आपका। और आइए अब जानते हैं शारदा द्वारकापीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। जी हमने सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद गऊ हैं और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। महाराज जी मेरा अगला सवाल ये है कि गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से